हम बात करेंगे इतिहास के बारे में, और इतिहास में गुप्त काल के उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिसके बिना कह सकते हैं गुप्त काल भी बहुत अधूरा के बराबर में महसूस होगा आपको। मैं वैसे शासकों के बारे में पढ़ूंगा जो न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता था। मैं वैसे शासकों के बारे में बात करूंगा जिनके पुत्र विवाह करने के लायक थे, तो उसके बाद भी उन्होंने अपना विवाह किया। मैं वैसे शासक के बारे में बात करूंगा जिन्होंने शाहजहां जैसे बेटे को जन्म दिया था। वेलकम टू माय चैनल गुप्ता क्लासेस। आइए मैं बात करूंगा आज जहांगीर के बारे में, और निश्चित तौर पे पूरा आपको भरोसा दूं कि इस वीडियो को आप देखेंगे, और अगर आज तक आपको इतिहास से बोरिंग लग रहा था तो इतिहास से बोरिंग वह खत्म हो जाएगा। इतिहास भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक रोचक, खास करके वह बच्चे जो जनरल कंपटीशन या क्लास 12th के हिस्ट्री को पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। वैसे तो हर एक व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि जहांगीर है, गुप्त काल के बिना इतिहास कहीं ना कहीं कमी है। आइए बात करते हैं हम जहांगीर के बारे में। जब अकबर के बाद अगर उत्तराधिकारी बनने की बात आई थी तो अकबर के बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? जहांगीर बने थे। लेकिन उस समय में जो जहांगीर का नाम क्या था? उस समय में जहांगीर का नाम रखा गया था सलीम, ठीक ना। उस समय में जो है जहांगीर का नाम रखा गया था सलीम, यानी कि एक सूफी संत थे, और सूफी संत के नाम पर जो है जहांगीर का नाम अकबर के द्वारा रखा गया था सलीम। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 में। 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको जो है न्याय के जंजीर के नाम से जाना जाता था। मतलब न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। कहा जाता है कि जब इतिहास में, मतलब उसके शासनकाल में, जब किसी व्यक्ति, उससे तो बहुत सारे व्यक्ति थे जो न्याय के लिए सुपुर्द किए गए थे, जिनका काम था जिसके साथ अन्याय हो रहा हो या जिसके साथ जिसको कोई शोषण कर रहा हो उसके साथ न्याय करें। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको लगता था किसी व्यक्ति को नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उनके लिए इन्होंने अलग एक व्यवस्था की थी। वह व्यवस्था क्या था? यह जो आगरा के यमुना जो नदी है उसके समीप में आगरा में एक शाहबुर्ज किला है, ठीक ना। आगरा में एक शाहबुर्ज किला है यमुना नदी के तट पर। वहाँ पे एक जंजीर लगाई रखी थी। वह जंजीर था सोने का, उसमें घंटी लगी हुई थी। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता था कि नहीं अब मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इनके शासनकाल में, तो वह जाकर के उस जंजीर को हिलाते थे, और घंटी की आवाज़ सुनते हुए जब जहांगीर को वह घंटी की आवाज़ कान में पड़ती थी तो उनको लग जाता था नहीं किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, और खुद जाकर के उस व्यक्ति का न्याय करते थे। इस कारण से गुप्त काल के इतिहास में न्याय की जंजीरों के नाम से जाना जाता है किसको? जहांगीर को, ठीक। यह जो तुजुक ए जहांगीरी, यानी कि अपना जो आत्मकथा इनका था, जो आत्मकथा मोतबिंद खां के द्वारा यानी कि पूरा किया गया था। जो इनका आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीरी, मोतबिंद खां के द्वारा पूरा किया गया था। उसके बाद इनके जो है 5 पुत्र थे। इनके यानी कि जहांगीर के 5 पुत्र थे। एक था खुसरो, दूसर का थे खुरम, जहांदारा। खुसरो था, खुरम था, जहांदारा था, और शहरयार थे, या इसको जो है पुत्र थे। उसके बाद हम बात करेंगे खुसरो जो इनका बड़ा लड़का था, ठीक ना। खुसरो जो इनका बड़ा लड़का था वह क्या क्या था? 1606 ईस्वी में भैरावल नाम के जगह पर जो खुसरो की सेना थी और जो जहांगीर की सेना थी वो आपस में लड़ाई हो गया था। यानी कि जो जहांगीर के लड़के, बड़े लड़के थे खुसरो, वो अपने बाप के विरुद्ध हो चुका था, यानी कि जहांगीर के विरुद्ध हो चुका था। अब वो उसकी सेना ने क्या किया था? जहांगीर के सेना के साथ लड़ना चालू कर दिया था। कब? 1606 ईस्वी में। उस जगह का नाम कौन था? भैरावल जगह था। कहाँ पर पड़ता है वो जगह? जालंधर में पड़ता है। जालंधर में भैरावल के जगह पर, जो है भैरावल नाम की जगह पर, खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना आपस में लड़ रहे थे। बताइए, जो जहांगीर जो दूसरे के लिए, जब किसी व्यक्ति के लिए अगर अन्याय होता था उसके लिए वह न्याय की जंजीर के नाम से जानी जाती थी। जो दूसरों को न्याय देता था, आज उसी का बड़ा बेटा जो है खुसरो, वो बाप के विरुद्ध हो चुका था। जहांगीर ने पता किया, अरे कौन ऐसा है, ऐसा तो हमारा बेटा हो नहीं सकता है खुसरो जो हमारे विरुद्ध हो जाएगा।
पता करो जो हमारे बेटा को कान भरने वाला है तो कौन है, हमारे विरुद्ध भड़काने वाला कौन है। तो पता चला जो खुसरो जो है ना, वह जो सिख के गुरु थे अर्जुन देव, उनसे बराबर मिला करते थे। हो सकता है इनको जहांगीर को पता लग गया कि अरे उनसे मिला करता, हो सकता है वही जो है कहीं ना कहीं खुसरो को हमारे प्रति भड़काया होगा। पहले सबसे पहले तो वही पकड़ा खुसरो को, बेटा के पकड़ा वहाँ से, ठीक ना, डाल दिया इसको जेल में, कहा तू आप कारावास की सजा काटते रहो, सीधा हो जाओगे तुम यहीं पर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अर्जुन देव का पता लग लिया, अर्जुन देव को पकड़ करके उनको फांसी की सजा दे दी। मतलब इतिहास गवाह है कि अगर किसी दूसरे के बच्चों को आप सिखाएंगे तो उसके बच्चे का तो कहीं ना कहीं सीधा हो ही जाएंगे, ठीक ना, लेकिन आपको किसी भी कीमत पे आपसे उसके अपने बच्चे से दुगुना सजा आपको मिलेगा। तो अर्जुन देव को उस कारण से क्या हो गया था, फांसी हो गया था। फांसी जो है जहांगीर उसको दिलवा देती है। खुसरो को पकड़ के कहाँ दे दिए, जेल में दे दिया, कारावास में दे दिए। यहाँ से खुसरो कारावास में है, ठीक। अब बात करते हैं हम खुरम का। आप कहे होंगे कि नहीं शाहजहां तो नहीं, खुरम का ही नाम पड़ा था शाहजहां, बचपन में उसका नाम था खुरम। अब देख लीजिए, मलिक अंबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। कौन, खुरम, मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध किया था। उसमें उसको क्या बता, खुरम को जीत हासिल हुई थी। उसके बाद जहांगीर ने किसका क्या नाम रख दिया, शाहजहां नाम रख दिया था। किसके विरुद्ध, मलिक अंबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था। कौन, खुरम, यानी कि जहांगीर का बेटा। उसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया था, शाहजहां पड़ गया था, ठीक ना। 1594 ईस्वी में ईरान के निवासी थे। कौन, गयास बेग। 1594 ईस्वी की बात है, उससे पहले के ईरान के निवासी थे गयास बेग। उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक पुत्री थी, नूरजहां उसका नाम था, लेकिन हकीकत का नाम उनका था मेहरुनिसा। नूरजहां नूरजहां सब कहा करते थे, हर एक व्यक्ति के दो बराबर नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से जो गयास बेग की पुत्री थी उसका था दो नाम। ओरिजिनल जो नाम था वो मेहरुनिसा, और उसको जो है कहीं ना कहीं नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था। उस नूरजहां की शादी यानी कि मेहरुनिसा की शादी हुई थी किससे, अली कुली बेग से। अली कुली बेग जो है, अली कुली बेग से उसकी शादी हुई थी। कब, 1594 में। अली कुली बेग को जो है, ठीक ना, बहुत ही तेज योद्धा के नाम से माना जाता था। उन्होंने एक बार में जो है शेर को मार दिया था, एक ही बार में। तो जो जहांगीर है उसको जो है ना शेरशाह के नाम से भी जानते थे, ठीक। अली कुली बेग से किसका विवाह हो गया, मेहरुनिसा का। लेकिन शायद हो सकता है कि मेहरुनिसा का ज़्यादा दिन खुशी नहीं रह सका। क्यों, क्योंकि 1607 ईस्वी में जो वह विधवा हो गई। यानी कि ईरान के जो निवासी थे गयास बेग, उनकी जो पुत्री थी मेहरुनिसा, उनकी जो पुत्री मेहरुनिसा थी वह कब विधवा हो गई, 1607 में। यानी कि अली कुली बेग जो है मारा गया, ठीक। अब यह विधवा को क्या किया गया, जो सलीम थे, हाँ सलीम जो थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस विधवा को जो है यानी कि मेहरुनिसा को अकबर के जो विधवा थी, ठीक ना, तो उसके सेवा सूत्र में लगा दी कि तुम इसका देखभाल करते रहो, ठीक। वह जो मेहरुनिसा थी उसका देखभाल कर रही थी। कब से, 1607 के बाद से, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था कि नवरोज का त्यौहार मनाया जाता था। गुप्त काल में नवरोज का त्यौहार होता था, ठीक ना। तो पहला बार जहांगीर जो है मेहरुनिसा को यानी कि नूरजहां को देखे थे। उससे पहले नूरजहां को जहांगीर थे कभी नहीं दिखे थे। देखे तो देखा नहीं, तुर्की तो बहुत ही सुंदर है। नूरजहां जो है उसको एक पूरी एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। नूरजहां के भी मौका का फायदा मिला। नूरजहां बोले अरे ये तो राजा आदमी है, एक अगर फंसा लेते हैं तो फिर तो हम जो चाहेंगे वो होगा। नूरजहां ने क्या की, जो जहांगीर थे उसको पागल बनाना चालू कर दी, मतलब अपनी सुंदरता के प्रति। अंतिम में जहांगीर ने क्या किया, 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया। किससे, उस नूरजहां से, ठीक ना। एकदम पूरी चांदी के सिक्का से एकदम बहाल कर दिए थे। कौन, जहांगीर। एकदम पूरी जो नूरजहां है अपने सुंदरता के साथ जो है ना एकदम जहांगीर के पागल बने ले था। जो कहती थी वो मानता थी, ठीक। अब जो है 1611 में विवाह कर लिए। पता चला एक पुत्र के खुरम के पता चला, क्या कहते हैं शहरयार के पता चला, उसके बाद खुसरो सब के पता चला, जहांदार सब के पता चला। अरे पता चला जो बाबूजी विवाह कर लिए। कब, 1611 में। किसी को भी खराब लगेगा, लेकिन नूरजहां बहुत तेज दिमाग की थी। उन्होंने क्या देखी थी, बाद में सोची। शुरुआत में तो वह अली कुली बेग से विवाह की, अली कुली बेग चल गया। अब जो है जहांगीर को अपने पंजे में फंसा ली। जहांगीर जो अब बदाह बनले था, सोच रही थी कल के दिन अगर मान लीजिए हम ते के बाप से विवाह कर लिए, शाहजहां के बाप से,
अगर मान लीजिए कि बूढ़ा हो जाएगा, बनेगा कौन? काबिल था उसमें कौन? शाहजहाँ। अगर मान लीजिए राजा बन गया थी तो हमने देखना नहीं करेगा, देख के कूट उठ देगा, भगा उगा देगा, मौका का फायदा वो सोच रही थी। अब मान लीजिए अगर हम शाहजहाँ से विवाह कर रहे थे, इससे अच्छा ज़्यादा दिन तक राज करते, लेकिन हो कैसे सकता था? अगर आप शाहजहाँ से विवाह करती तो सोचिए जहांगीर तो कोई ऑर्डिनरी है नहीं। जब बेटा अगर गलती किया तो बेटा को क्या किया था कि जेल में पकड़ करके डाल दिया था, अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ा दिया था। जब बताना काम वो कर सकता है तो फिर हमको तो मरवा ही देगा। कहा चलो अब जो हुआ सो हुआ। बहुत सोच विचार के बाद इसके दिमाग में एक बात आया क्या कि मुमताज महल थी इसकी भतीजी, किसके? नूरजहां की भतीजी थी मुमताज महल। देखने में वो भी एकदम पूरा सुंदर। मुमताज महल के पूछी कि तुम विवाह कर लो, चलो हम तो दिखा देते हैं, हम जिसके बाप से विवाह किया यानी कि जहांगीर के एक लड़का है शाहजहाँ, देखने में भी सुंदर है और राजा बनेगा वही, बहुत काबिल है, चलो तुम उसको अपने पंजे में फंसा लो। यानी कि मुमताज महल ने क्या किया? अपने सुंदरता पर जो है किसको फंसा लिया? शाहजहाँ को फंसा लिया। अब जहांगीर तो फंसले थे नूरजहां से, आई भी फंस गया किससे? शाहजहाँ से। कौन? मुमताज महल पूरा पूरी एकदम फंसले हैं। अब वो शाहजहाँ जो को जो है पागल बनेले है, देखबे किए हैं। भारत के इतिहास में देखेंगे तो स्थापत्य के कला में सबसे ज़्यादा जो है ताजमहल सब भी है उसी के द्वारा बनवाया गया था, उसी की याद में। ठीक, अब बात करते हैं हम। इतना होने के बाद एक बेटी थी किसके? मेहरुनिसा को एगो बेटी था। बेटी का नाम क्या? लाडली बेगम। बेटी का जो नाम था वह लाडली बेगम। शहरयार जो है इधर उधर भटक रहा था, वो भी थोड़ा तेज दिमाग के था। तो मेहरुनिसा सोची क्या, यानी कि वही नूरजहां मेहरुनिसा कि काहे नहीं वो बकरौलबा के ऐसे बांध देते हैं। यानी कि देख लीजिए इधर से जो लाडली बेगम थी मेहरुनिसा की पुत्री, यानी कि जिस समय में अली कुली बेग का विवाह हुआ था, जिस समय में अली कुली बेग से विवाह हुआ था मेहरुनिसा का, तो एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। वह उसका नाम क्या पड़ा था? लाडली बेगम। इधर जहांगीर से विवाह कर ली तो एक तरह से सौतेला भाई बहन हो गया। तो दोनों का विवाह हो गया किससे? शहरयार का विवाह किससे हो गया? लाडली बेगम से हो गया। ठीक, आप उभी होकर फंसे हैं। आप एकदम एक मन पूरा पूरी खुश नूरजहां के, किधर तू हिलेगा, सब तरफ तो हमने आदमी है। ठीक ना। नूरजहां की माँ जो थी ना वो असमत बेगम थी। नूरजहां की जो माँ थी वो असमत बेगम थी। गुलाब से इत्र निकालना वह जानती थी। उस जमाने में गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है वही निकाली थी। कौन? असमत बेगम। एकदम वो भी पूरा पूरी खुश थी। यानी कि 1611 में विवाह हो गया। गयास बेग को बुलाए कौन? जहांगीर। अब तो वो ससुर हो चुके थे ना, तो उसको क्या बना दिए? शाही दीवान बना दिए। ठीक ना, उसको जो है शाही दीवान बना दिए थे। 1626 ईस्वी का समय था। कम 1626 ईस्वी का। महाबत खां जो है झेलम नदी के किनारे में किसको बंदी बना लिए? जहांगीर को पकड़ लिए। ओके, पत्नी जो नेकी पत्नी, ठीक ना, कौन? मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां, उसको। नूरजहां के भाई था आसफ खां, उसको भी बंदी, यानी कि तीनों के पकड़ लिए। किस किस वहाँ पे गैस बिग भी थे, यानी कि महाबत खां जो है तीनों को बंदी बना लिए थे, हालांकि बाद में छोड़ दिए। ठीक ना। इस तरह से अंतिम में जाकर के क्या हुआ था, यह जो जहांगीर थे ना चित्रकला में बहुत निपुण थे। इनके दरबारों में बहुत सारे चित्रकार रहते थे। ठीक ना। एक चित्र जो है अगर 10 कलाकार मिलकर के अगर बनाते, एक चित्र को अगर 10 कलाकार मिलकर के बनाते हैं तो वह देख करके बता देते कि कौन से चित्रकार ने इस चित्र का कौन सा भाग बनाया है। इतना चित्रकला में उनका पकड़ था। तो इस काल से कहा जाता है कि गुप्त काल, जहांगीर के गुप्त काल में जो जहांगीर का काल है ना वह चित्रकला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। यानी कि जितना चित्रकला का विस्तार जहांगीर के शासनकाल में हुआ था उतना चित्रकला का विस्तार जो है किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था। अंतिम में जो है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जो है ना भीमबार नाम के स्थान पर ये बेचारा मर गए। ठीक ना। भीमबार यानी कि शहादरा, ठीक, ये यहाँ पे मर गए, यानी कि वहाँ पे उसको दफना दिया गया था। इस प्रकार से हम जहांगीर को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे इतिहास में है। आप देखे हैं जो बाप के विरुद्ध जो है बेटा लड़ गया है और वहीं से आपस में ही सबसे शादी विवाह करके जो एक दूसरे का के फंसेले हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।